खस्ता हालत में दोनों बांझल है, ये बांझल भी और बोड़ो बांझल भी, और दोनों बांझलों को सुधारने का ठेका मेरा और ये मैं जिम्मेवारी। जब मैं पहली बार यहाँ पे इलेक्शन के टाइम आपसे वोट मांगने आया था, तब मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको कहा था एक बार अपना धर्म निभाओ, 5 साल में अपना धर्म निभाऊंगा। आप लोगों ने अपना धर्म निभा दिया, अब आप चैन से बैठो। अब मैं निभाऊंगा अपना 5 साल मेरा, मैं अपना धर्म ईमानदारी से निभाऊंगा। बांझल पंचायत की जो हालत है ये होनी नहीं चाहिए। बांझल पंचायत की जो खस्ता हालत पूरी बड़ी तहसील में है, ये बड़ी शर्म की बात है, ये होनी नहीं चाहिए। किसी और इलाके की ये हालत होती तो मान नहीं जा सकती थी कि हाँ यहाँ पे नुमाइंदगी कम है उस वजह, लेकिन यहाँ पे अगर इतनी नुमाइंदगी होने के बावजूद भी अगर बांझल इतना पिछड़ा हुआ रह गया तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं। तो जबकि पूरी बड़ी तहसील में सबसे ज्यादा तरक्की बांझल पंचायत में होनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी खस्ता हालत में मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप पूरी बड़ी तहसील का चक्कर लगा के आ जाओ, आपके बनी ये जो बांझल में हेल्थ सब सेंटर है, इससे खस्ता हालत में कोई भी सब सेंटर मिल जाएगा तो मुझे बताना जनाब, इससे भी बुरी हालत में कोई है, इससे बुरा कोई है ही नहीं। सबसे खस्ता हालत में आपके बांझल का सब सेंटर है, और सबसे बुरी हालत में आपका हाई स्कूल है, सड़क आपको आज तक नहीं मिली। और बांझल पंचायत और सनातन धर्म के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा इलाका सनातन धर्म के, यहाँ माता का दरबार, लाखों करोड़ों के हिसाब से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने हुए। यहाँ के लोग सनातन धर्म को पूजने वाले, माता की आराधना करने वाले, माता की पूजा करने वाले, और लाखों लोगों की इस माता के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है। लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं, वहां पे भी कोई हालत नहीं। पिछले 10 साल में यहाँ बांझल में हुआ क्या, मुझे वो बताओ। आज से 10 साल पहले जो सब सेंटर की हालत थी आज उससे भी खस्ता है। आज से 10 साल पहले जो स्कूल की हालत थी आज भी वही है। आज से 10 साल पहले आप पैदल आते थे, आज भी पैदल आ रहे हो। तो इस 10 साल में बांझल में हुआ क्या विकास, वो मुझे चीज बताओ। क्या मिला आपको 10 साल में बांझल वालों, मुझे ये तो बताओ। एक चीज बता दो जो आपको मिली हो। सिर्फ गप्पे, सिर्फ नारे। ये एक बड़ी शर्म की बात है और सोचने की जरूरत है। मैं तो जो करूंगा सो करूंगा, लेकिन जिन्होंने करना था उन्होंने क्या किया। अब वो लोग मेरे से हिसाब किताब नहीं मांग सकते, वो हिसाब किताब तब मांगे जब उन्होंने कुछ किया हो। तो उनका हिसाब किताब मैंने देख लिया, उनका ताना वाना भी देख लिया क्या हालत है। अब वो मेरे से किस मुंह से सवाल जवाब मांगते हैं, किस मुंह से मेरे से हिसाब मांगते हैं, मुझे वो समझ नहीं आती। पूछे वो जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ किया ही नहीं वो दूसरे से पूछता है कि तूने क्या किया। वो भाई पहले अपना रखवाता बताओ आपने क्या किया। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल देता हूँ, ये कभी मत सोचना कि 10 साल में आपका कुछ नहीं हुआ तो अगले 5 साल में भी कुछ नहीं होगा। अगले 5 साल में ही होगा जो होगा, ये भी मेरा। अगर पिछले 10-20 सालों में कुछ नहीं हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं 20 साल या 10 साल नहीं लूंगा, 5 साल में ही करूंगा। आज हमारे जो हमें पैसा आता है ना लीडरों को, लीडर नहीं बताते कितना पैसा आया। कभी कोई लीडर नहीं बताएगा मुझे फंड्स कितने आए हैं, मुझे पैसा कितना आया है। बोले हाँ मैं काम रखूंगा, लेकिन मेरे को जो पैसा आएगा मैं जनता के बीच में खोल के एक रुपए का हिसाब दूंगा। 30 करोड़ आया है, 30 करोड़ सभी एमएलए को, सभी बनी के पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के सभी एमएलए को 30-30 करोड़ पे आया है। मुझे भी उतना आया, सोली वाले को, बिलावर वाले, कठुआ वाले, सबको 30-30 करोड़ पे आया है। सबने प्रोजेक्ट दिए हैं और सबसे ज्यादा पैसा मैंने बांझल पंचायत में रखा है। आपके गुदरू से लेके हल तक सबसे प्रायोरिटी पे मैंने रोड रखा हुआ है। आपके जिला से लेके आपके बांझल तक का अभी सर्वे भी शुरू हो गया होगा। और मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, जहाँ आपने इतने साल सब्र किया वहाँ थोड़ा सा सब्र और करना है, ज्यादा नहीं करना है। 1-2 साल सब्र करो। आपको 1-2 साल में नहीं, आपको आने वाले हर महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ आपके इलाके में काम करते हुए 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद आपको ग्राउंड पे काम लगने शुरू हो। आपने डिमांडें मुझे बतानी है,
मैं आपकी डिमांडें सुनूंगा। आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आज मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। टाइम लग गया आपसे मिलने में, लेट आया आपसे मिलने में, लेकिन आया हूँ तो कुछ लेके आया हूँ खाली हाथ। और आगे भी आपके इलाके की मुझे चिंता है। अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा, तो आपकी सबसे ज्यादा चिंता आपकी मुझे है। और सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में जोड़े वाली माता हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। उसके लिए जो हो सकेगा, माता के मंदिर के आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए मेरे से जो होगा मैं ईमानदारी से करूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वोट लेने के लिए सियासत करते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। और ना मैं किसी पार्टी का चिमचा, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं। हमने समर्थन एनसी को दिया है, और ये बात जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तभी आप लोगों के बीच में हो गई थी कि हम उसको समर्थन देंगे जिसकी सरकार बनेगी। ये बात आपके बीच में होती थी और आप इस चीज से सहमत थे। अगर सरकार किसी और की बनी होती तो हम उसको समर्थन देते। सरकार एनसी की बनी है, हमने एनसी को समर्थन दिया। और यकीन मानिए, ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बराबर चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और ये एक चीज आपको अगले 5 साल में दिख जाएगी। जिस हालत में हम इस वक्त हैं, ये यूपी है, स्टेट नहीं है। हम लोगों की, हम जम्मू कश्मीर वालों की बदकिस्मती और बुरे दिन उसी दिन शुरू हो गए थे जिस दिन ये स्टेट तोड़ के यूटी बना दी गई।